क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को विषय हिंदी का 18 सितंबर के लिए कम्प्लीटली पेपर बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए और सही वीडियो आप सभी देख रहे हैं। आप सभी के 100% इन्हीं पेपर में से आपके प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते, तो इसका आंसर है आपका ये। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एक अंक होता है। आत्मकथ्य के कवि है, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। और दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा सही न्याय। दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर है आपका कहानी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कि पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटे थी सशस्त्र बाहु। कविता के रचना विधान को डेडेडेस है छंद। प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं तो बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है रेखाचित्र। समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार होते हैं। गेगटोक यगंतोक का अर्थ पहाड़। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर सुर के पद, यह है भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा रस कहलाएगी। नगर पालिका कार्य, सड़कें पक्के करवा देना। कलम का जादूगर, यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। और देहाती दुनिया, इसकी जोड़ी है पहला आंचलिक उपन्यास। तो चलिए आप जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे का हमारा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए। कवि किसका स्वप्न देखकर जादू गया? पहला हो गया। दूसरा है चौपाई के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। तीसरा प्रश्न है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? ठीक है। 5 चौथा प्रश्न है मुहावरा क्या है? लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है। 5वां प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। छठा है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? ठीक है, तो जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं है तो उन प्रश्नों के उत्तर आप कंप्लीट कर लीजिएगा और जिनके हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। सत्य असत्य। पहला इसका, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते। रस के 4 प्रकार होते हैं। असत्य है। हवलदार साहब पर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, ये सत्य है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात, ठीक है, सान कर खिलाते थे। इसके बाद में छठा, रफ्ता का अर्थ रास्ता है। ठीक है, तो ये सत्य है। जो नहीं है उनको आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि हमें मिल नहीं पाए हैं। आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बुक में से। चलिए इसी में छठा प्रश्न है नई कविता की विशेषताएं लिखिए। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? ठीक है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली लिखिए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 पद्यांश। ठीक है, इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें गद्यांश दिया गया, इसका